मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता डायरेक्टर हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल वेस्ट पंजाब दिल्ली। आज हम ये बढ़ते हुए पोल्यूशन के हेल्थ के ऊपर बुरे असर के बारे में बात करेंगे। एज यू नो, दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल हैजार्डस लेवल पे चल रहा है और ये 2.5 पार्टिकल जो साइज़ है वो मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपको ये स्मॉग और धुआं सा नज़र आता है, ये मेनली एक लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन है और पार्टिकल साइज इज़ 2.5। नाउ ये पार्टिकल मैटर आप जब ब्रीथ इन करते हैं, जब आप उसको सांस में लेते हैं अंदर, तो अंदर जाके वो जो लाइनिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, फेफड़ों की लाइनिंग है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और नॉट ओनली वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उस लाइनिंग के थ्रू ये ब्लड में भी पहुँच जाता है और अपने असर दिखाता है। ना क्या असर दिखा सकता है? ये असर होते हैं जैसे कि हार्ट अटैक बढ़ना, हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ जाता है। स्ट्रोक्स, जो ब्रेन के पैरालिसिस होता है, उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। उसके अलावा प्राइमरी इफ़ेक्ट जो रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, वो ब्रोंकाइटिस होता है। एस्थमा होता है, वो बिगड़ जाता है, ब्रोंकाइटिस बढ़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। मोर्टेलिटी का आलम यह है कि अप टू 4 मिलियन डेथ्स इन 2019 वो इस पोल्यूशन की वजह से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये एक सीरियस इशू है जिससे आदमी की जो ख़ास तौर पे जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं या बच्चे हैं या जिनको प्रॉब्लम्स होती है हार्ट की, लंग्स की मेनली, और लीवर की, किडनी की, इन लोगों को ये पोल्यूशन ख़ास तौर पर नुकसानदायक है। इनके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डेथ भी बढ़ जाती है। सो इस पोल्यूशन से बचना चाहिए। बच्चा कैसे जाए? एक तो सरकारी लेवल पे है कि आप पोल्यूशन जहाँ से सोर्स है उसको कंट्रोल करें। ये बर्निंग ऑफ वुड एंड स्टबल बर्निंग, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड दोज थिंग्स, इनको गवर्नमेंट लेवल पे कंट्रोल करना चाहिए। एक अपने लेवल पे आप क्या करें, एक तो बाहर आउटडोर एक्टिविटी ना करें ज़्यादा। आउटडोर निकलने से बचें, बच्चों को ज़्यादा बाहर ना जाने दें, एल्डरली ज़्यादा बाहर ना जाएं, मॉर्निंग वॉक ना करें अभी, और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज वगैरह ना करें। दूसरा इशू है कि हेल्दी डाइट खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट ज़रूरी है। इसके लिए आप अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे ध्यान दें, डायबिटीज़ कंट्रोल पे ध्यान दें, राइट। हार्ट की मेडिसिन रेगुलर खाते रहें और ज़रा सिम्टम बिगड़ते ही आप जल्दी कंसल्ट करें डॉक्टर को, ये बहुत ज़रूरी है। दिस पोल्यूशन से के पार्टिकल से बॉडी का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और नॉट ओनली दैट, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ता है। एंड इन चीज़ों की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग्स की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, ऑल दिस प्रॉब्लम्स इंक्रीज। इनफैक्ट डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इस नई स्टडीज़ है जिनसे इंडियन स्टडी हैं कि डायबिटीज़ वगैरह का भी इससे इंसिडेंस बढ़। सो आपको इससे बचना चाहिए और बचने का तरीका, आप इवन यूज़ मास्क में जो ऑर्डिनरी मास्क विल नॉट प्रोटेक्ट, इट इज़ N95 मास्क दैट यू कैन यूज़ विच कैन ऑफर सम प्रोटेक्शन, बट स्टिल जनरली यू शुड स्टे इंडोर। You take your vaccinations in time, that is also important to prevent all acute respiratory illness, ये चीज़ें ज़रूरी है। So vaccination, prevention of exposure से बचें और साथ में अपने जो मेडिसिन्स हैं वो रेगुलर लेते रहें, अपनी मॉनिटरिंग ध्यान से करें, बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू।